आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है न्यूनतमीकरण करें जबकि z बराबर ऋण 50x धन 20y है। तो यहाँ पे दिया गया है 2x ऋण y बड़ा है बराबर ऋण 5 से, फिर 3x धन y बड़ा है बराबर 3 से, फिर 2x ऋण 3y बड़ा है छोटा है बराबर 12 से, तो और x और y बड़ा है बराबर 0 से। तो इनके लिए हम पहले समीकरण को यहाँ लिख लेते हैं 2x ऋण y, इसे ले लेते हैं बराबर ऋण 5 ले लेते हैं। तो इन्हें हल करने के लिए तो पहला समीकरण हो जाएगा। अब यदि यहाँ x बराबर 0 तो y बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 0 लेंगे तो यह आ जाएगा 5। तो यहाँ बिंदु क्या मिल गया 0,5। और यदि y बराबर 0 लें तो x का मान क्या आएगा, तो x का मान आ जाएगा ऋण 5/2। तो ये क्या आ गया ऋण 5/2,0। इसी प्रकार दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए यह है 3x धन y, 3x धन y बराबर 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा 3, और y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। ये आ रहा है। तो क्या बिंदु प्राप्त हो रहे हैं 0,3 और 1,0। इसी प्रकार अब यदि तीसरा समीकरण क्या दिया गया हमें, 2x ऋण 3y बराबर 12, 2x ऋण 3y बराबर 12, ये हो जाएगा हमारा तीसरा समीकरण। इनसे क्या बिंदु प्राप्त होंगे, x बराबर 0 तो y बराबर ऋण 4, और y बराबर 0 तो x बराबर 6। तो क्या बिंदु प्राप्त हुए 0, ऋण 4 और 6,0। तथा हमें यह भी दिया गया है कि x बराबर 0 है मतलब y अक्ष, और y बराबर 0 यानी x अक्ष। तो इनसे इन बिंदुओं से हम हमारा क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो x और y अक्ष पर ग्राफ देखिए दोस्तों किस प्रकार होंगे। ये हो जाएगा y अक्ष, ये x अक्ष, ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा और ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ये हो जाएगा। ये मूल बिंदु है दोस्तों। तो हमें सबसे पहला बिंदु क्या दिया गया है, 0,5 और ऋण 5/2,0। तो 0,5 कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा। ये हो जाएगा 0,5, क्या हो जाएगा 0,5। और जो दूसरा बिंदु है वो क्या है, ऋण 5/2,0। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, तो ये इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा ये हो गई। अब इसी प्रकार ये क्या है, पहली रेखा है हमारी, ये हमारी पहली रेखा है। इसी प्रकार दूसरी रेखा क्या है, 0,3 और 1,0। तो ये बिंदु को दर्शा लेते हैं। तो ये क्या होगा 0,3 और 1,0। तो ये दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा अब क्या हो जाएगी, तो देखिए ये इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा हो जाएगी। ये इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, ये हो गया हमारा दूसरा रेखा का, ये हो गया दूसरी रेखा। तीसरी रेखा क्या है, 0,4 और 6,0। तो इन्हें दर्शा देते हैं। तो 6,0 और 0,4, तो ये हो जाएगा 0,4। तो इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा बना देंगे। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है इस प्रकार से, ये हमारी तीसरी रेखा है। ये कौन सी रेखा है, तीसरी रेखा। और इस रेखा को आगे बढ़ा देते हैं दोस्तों। तो अब देखिए, अब हमें क्या कहा गया है, इनके हल के लिए हमें क्या निकालना है, हल क्षेत्र निकालना होगा। तो यहाँ पे पहली रेखा में यदि मूल बिंदु का मान रख दे 0,0, तो इसका हल क्षेत्र किस ओर आएगा, ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, इनमें रखेंगे 2 × 0 ऋण 0, ये क्या होगा 0 बड़ा है ऋण 5 से, तो ये सत्य है। तो इसका हल क्षेत्र क्या होगा, ये 0 की ओर होगा। इधर देखिए, तो ये हो जाएगा पहली रेखा के लिए हल क्षेत्र, ये किधर होगा, 0 की ओर होगा। पहली रेखा के लिए हल क्षेत्र ये इस ओर होगा। अब दूसरी रेखा के लिए फिर पुनः यहाँ भी 0,0 डाल देते हैं इन रेखाओं में x और y का मान। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए ये आ जाएगा 0 बड़ा है 3 से, जो कि गलत है। तो इसका जो हल क्षेत्र होगा वो क्या होगा, दूसरी ओर होगा 0 से। तो देखिए विपरीत ओर होगा, ये हो जाएगा इसका हल क्षेत्र। और
तीसरी रेखा के लिए, तो तीसरी रेखा में भी पुनः x और y के जगह पे 0 0 डालने पे क्या आएगा, यह आ जाएगा 0 छोटा है 12 से, जो कि सत्य है। तो इसके लिए भी क्या होगा, हल क्षेत्र 0 की ओर होगा। अब इसके लिए ये हो गया इस प्रकार। तो यहाँ से तीसरी रेखा के लिए 0 की ओर होगा हल। और x, हमें यह भी बोला गया कि x और y अक्ष के लिए x और y बड़ा है 0 से, तो इसका मतलब क्या है, बड़ा है और बराबर भी है। तो यहाँ से जो x अक्ष है इसके y अक्ष के दाईं ओर होगा इसका हल क्षेत्र, और x अक्ष के लिए ऊपर की ओर होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग रेखाओं के लिए हल क्षेत्र अलग अलग ओर आ रहे हैं। तो इन सभी के लिए जो एक उभयनिष्ठ हल क्षेत्र आएगा वो कहाँ का आएगा, इस ओर का। देखिए y अक्ष भी है, x अक्ष के लिए भी, और इन सभी रेखाओं से के लिए भी जो हल क्षेत्र आ रहा है वो क्या है, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र इस ओर होगा इन बिंदुओं के बीच। तो ये जो उभयनिष्ठ बिंदुएं हो जाएंगे इन हल क्षेत्रों का, वो क्या, कौन कौन से बिंदु, ये हो जाएगा A बिंदु, ये B बिंदु, ये C बिंदु और ये D बिंदु। और इनके निर्देशांक हमें पता है, तो इनसे चलिए हम अपना हल निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इनका मान रख देते हैं। तो z, हमें क्या निकालना है, न्यूनतम मान निकालना है। तो z मिनिमम यानी न्यूनतम मान के लिए ये समीकरण क्या है, ऋण 50x धन 20y। तो अब पहला बिंदु क्या हो जाएगा, A बिंदु। A बिंदु क्या है, यह 0,5। तो z बराबर क्या आ रहा है, ऋण 5 गुणा 0 धन 20 गुणा 5। तो कितना आएगा, 20 पंचे 100। ये पहला हो जाएगा, पहला मान। B बिंदु क्या है, B बिंदु है 0,3। तब z बराबर क्या आएगा, ऋण 50 गुणा, ये 50 था दोस्तों, 5 नहीं, कितना था, 50 गुणा 0, तो 0 यहाँ था। और यहाँ 50 गुणा 0 धन 20 गुणा 3, ये कितना आ जाएगा, 60। C का मान क्या है, C बिंदु का, तो देखिए C बिंदु है 1,0। तो ये हो जाएगा 1,0 बराबर, तो z बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऋण 50 गुणा 1 धन 20 गुणा 0 बराबर, ये क्या प्राप्त हो रहा है, ऋण 50। इसी प्रकार D के लिए क्या है, ये है 6,0, क्या है 6,0। तो अब क्या आ जाएगा, z बराबर ऋण 50 गुणा 6 धन 20 गुणा 0। तो क्या प्राप्त होगा यहाँ, ऋण 300। तो यहाँ सबसे न्यूनतम मान क्या है, ऋण, तो यहाँ सबसे छोटा मान क्या होगा, ऋण 300। तो यही हमारा अभिष्ट हल होगा, z मिनिमम बराबर ऋण 300। कब, 6 बराबर, जब x बराबर 6 और y बराबर 0 हो। तो यहाँ से z मिनिमम बराबर कितना आ गया, ऋण 300, जब x बराबर 6 और y बराबर 0 हो। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।